अमेरिका इजराइल का लेबनान पर प्रहार हमले में लेबनान के 52 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। लेबनान की सरकार ने 54 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। और वही महायुद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा, ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी पर हमला किया है। अमेरिका ने यह हमला ऑपरेशन शुरू होने के कई घंटे बाद किया है। वह ईरान से युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। इजराइल वॉर कैबिनेट की दी गई है जानकारी। इजराइल वॉर कैबिनेट को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और कहा जा रहा है कि युद्ध और भी चल सकता है। वह ईरान पर हमले को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान सामने आया। ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना, एर्दोगन ने कहा। जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना, एर्दोगन ने कहा। दिवंगत खामेनेई के लिए प्रार्थना करता हूं, एर्दोगन ने इस बात का जिक्र किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने जॉर्डन के हालात की जानकारी ली है। पीएम ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए आभार भी व्यक्त किया है। इजरायली सेना ने ईरान के खिलाफ अब तक के ऑपरेशन में भारी विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। 2 दिन में ही इजरायली सेना ने जून में हुई जंग में इस्तेमाल बमों के 50% बमों को ईरान के ठिकानों पर बरसा दिया। हमलों का मकसद ईरान को रणनीतिक तौर पर कमजोर करना है ताकि उसकी हमले करने की ताकत कम हो सके। इजरायली सेना इसी मकसद के तहत ईरान पर बमों की बारिश कर रही है। ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान को दहला रही है। शनिवार से इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान की तरफ फर्राटा भर रहे हैं। बमों की बारिश करके तेहरान को दहला रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने जंग के पहले ही दिन ईरान पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली थी। ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान को दहलाना शुरू कर दिया था। इजरायली सेना ने अब तक ईरान पर धुआंधार बम बरसाए हैं। हमलों की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन में ही इजरायली सेना ने पिछले साल हुई 12 दिन की जंग के 50% बम इस्तेमाल कर लिए हैं। दरअसल शनिवार सुबह शुरू हुए हमलों के बाद से ईरान पर इजराइल की तरफ से 2000 बम गिराए जा चुके हैं, जो जून 2025 के 12 दिन के युद्ध में गिराए गए बमों के 50% के बराबर है। आईडीएफ ने कहा है कि 2 दिनों में गिराए गए इन 2000 बमों की गति इतनी तेज थी कि ये जून 2025 में की गई बमबारी की दर के बराबर थी। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों से तेहरान पर काफी तेजी से हवाई वर्चस्व हासिल करने में मदद मिली। इजराइल के ऑपरेशन का एक प्रमुख लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तंत्र के हर पहलू का व्यापक रूप से खात्मा करना है। दरअसल इजराइल इस बात से निराश था कि जून 2025 में तेहरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करने के बाद भी ईरान तेजी से मिसाइल्स बना रहा था। आईडीएफ का दावा है कि जून में हुए हमले के बाद ईरान की मिसाइलों की संख्या 3000 से घटकर करीब 1300 रह गई थी। हालांकि ईरान ने केवल 8 महीनों में ही फिर से ये आंकड़ा 2500 मिसाइलों के स्तर पर पहुंचा दिया। इसके अलावा ईरान ने जून 2025 में नष्ट किए गए लगभग 200 मिसाइल लॉन्चर्स की जगह नए लॉन्चर्स बना लिए थे। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इस बार का लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से लड़ने की क्षमता को लंबे समय तक के लिए कमजोर करना है। इसी कारण केवल मिसाइल बनाने वाले मुख्य कारखानों को ही नहीं, बल्कि मिसाइलों के विकास के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी प्लानिंग के तहत आईडीएफ ने जिन लक्ष्यों पर हमला किया उनमें से एक मिसाइल लॉन्चिंग साइट थी, जिसमें सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक मौजूद थे। ये जगह मध्य ईरान के कोम क्षेत्र में स्थित है। इस मिसाइल ठिकाने को ध्वस्त करने से इजराइल की ओर दर्जनों हमलों को विफल करने का दावा किया जा रहा है।
इजरायली एयरफोर्स ने हमले के पहले दिन ईरान में हवाई शस्त्रता बना ली थी। जून 2025 में इजरायल को इस स्तर का हवाई वर्चस्व हासिल करने में कई दिन लग गए थे। इससे ये संकेत मिलता है कि ईरान का एयर डिफेंस इतना कमजोर हो गया है कि इजरायली विमान और ड्रोन अब बिना किसी चिंता के टारगेट के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकते हैं। इजरायल ने ईरान के हवाई क्षेत्र में इतना कंट्रोल कर लिया है कि उसने रविवार दोपहर को 2 ईरानी लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के एक F4 और एक F5 पर बमबारी की, जो पहले से ही रनवे पर थे और उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो ईरान की वायुसेना में मौजूद F4 और F5 लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं। ये विमान इजरायल के F-15, F-16 और F-35 का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हालांकि ईरान के ये लड़ाकू विमान इजरायली और अमेरिकी ड्रोन्स के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं और आमतौर पर युद्ध क्षेत्र को जटिल बना सकते हैं। अब तक की जंग में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, शासन के सत्ता केंद्रों, रणनीतिक ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को नष्ट किया जा चुका है। फिर भी ये तय नहीं है कि क्या ये हमले ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए पर्याप्त होंगे। जानकारों का कहना है कि ईरान की लाखों जनता अब भी इस्लामिक शासन के पक्ष में है। इन्हीं लाखों समर्थकों के साथ इस्लामिक शासन कई महीनों तक या उससे भी अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रह सकता है। इसी कारण अमेरिका और इजरायल बनाम ईरान की जंग के लंबा खिंचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े नुकसान के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।